सीताराम हनुमान 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 कथा कहां से शुरू हुई कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामग्री मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस राम कथा शुरू कर रहे हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले पूजा में किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का। तो गणेश जी ने सबसे पहले किसका पूजन किया? वर्णानाम अर्थ संघानाम। और फिर माता सरस्वती का पूजन किया। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन किया। फिर उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम जमाशितो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। फिर उसके बाद भगवान शंकर का चंद्रमा जो उनके माथे पर शोभित है उसके सहित पूजन किया। फिर सीताराम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी का और वाल्मीकि जी का पूजन किया। फिर उसके बाद माता श्री जानकी जी का पूजन किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। सबका पूजन किया गोस्वामी जी ने। क्यों? क्योंकि राम कथा शुरू होने वाली है। हमारी भी राम कथा शुरू होने वाली है। मतलब क्या है? समस्त दुनिया के देवों है, समस्त दुनिया के ऋषियों मुनियों संतों नागों सिद्धों किन्नरों यक्षों गंधर्वों, मैं आप सबका आवाहन करता हूं इस कथा वेदिका में सब लोग आकर के कथा को श्रवण करिए और इस कथा को पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए। और सबसे पहले कौन आएंगे? सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब देखिए कितनी सुंदरता है। आज कथा का पहला दिन है तो कथा के पहले दिन क्या होता है? परिचय, इंट्रोडक्शन।
पहले दिन कथा क्या है, कैसी है, क्यों सुननी, किससे सुननी, कथा का आनंद तो दूसरे दिन से शुरू होता है। तो कथा की शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक? 7। 7 श्लोक। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में 7 ही कांड हैं। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, ये 7 कांड हैं। मतलब क्या हुआ? दिन, एक सप्ताह में कितने दिन है? 7 दिन। तो 7 दिनों में किसी भी दिन से ये शुरू कर सकते हो। दूसरा मतलब क्या? राम जी का जो मंदिर है, राम मंदिर, उसमें पहुंचने की कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां। 7 कांड, 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियां, ये 7 कांड है। सबसे पहली सीढ़ी बाल कांड है। किस किसने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी। 7 कांड है, 7 अध्याय है। ये 7 सीढ़ियां हैं राम जी तक पहुंचने की। और इस 7 सीढ़ियों का जो एक एक चौपाई है, एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर इसका 100 करोड़ पापों को नष्ट करता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब आदि रामायण, जो पहली रामायण है, वो किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने, भगवान श्री वाल्मीकि जी ने। बड़े सारे लोग महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि जी डाकू थे। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भारत की सभ्यता को विकृत किया है, दूषित किया है, वो सारे लोग वाल्मीकि जी को डाकू कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी प्रचेता के 10वें पुत्र थे। प्रचेता सो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदना। वाल्मीकि रामायण में खुद राम जी को वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं प्रचेता का, प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र हूं। और ऋषि का पुत्र कभी डाकू नहीं हो सकता। ये तो फिल्म बनाने वालों ने क्या किया? वाल्मीकि जी को गलत दिखाया। तो आज के बाद कोई भी कहे वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे। उसके बाद वाल्मीकि जी का जो जन्म है वो शरद पूर्णिमा को हुआ। वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं, जिसमें भी 7 कांड हैं। उसके बाद दूसरा परिचय हमारे पास आता है तुलसीदास जी का, जिनकी कथा हम सुनेंगे। क्योंकि जैसी आपकी इच्छा वैसी ही कथा आपको सुनाऊंगा। 2 ही मूल रूप से राम कथाएं प्रसिद्ध है। एक महर्षि वाल्मीकि की जो संस्कृत में है 24,000 श्लोक, और दूसरी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अवधी भाषा में है, चौपाइयों में और सोरठों में और दोहों में। तो हम तुलसीदास जी की
रामचरितमानस सुनो। तो जो तुलसीदास जी कौन है महाराज? तुलसीदास जी इस कलयुग के वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं, और वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, क्योंकि भगवान की कथा ब्रह्मा जी के सिवा ना कोई कह सकता है ना कोई लिख सकता है। तुलसीदास जी आत्माराम दुबे जी के घर में अवतार लेते हैं। उत्तर प्रदेश बांदा जिला। जिस समय अवतार लिया तो तुलसीदास जी के मुख से जब भी वे बोले तो पहला शब्द निकला था राम। हम सब रोते हैं ना, जन्म लेते ही कोई रोता है, कोई रावण हंसा था, लेकिन तुलसीदास जी ने जैसे ही अपने मुंह से बोला राम, तो पिताजी ने नाम रखा राम बोला। आज से इसका नाम राम बोला हो गया। उन्हीं तुलसीदास जी का विवाह हुआ। पत्नी प्रेम ने एक बार पत्नी के ससुराल में चले गए, रास्ते में नदी आई तो एक मुर्दे के ऊपर मुर्दा तैरता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर तैरते तैरते चले गए। उसके बाद पत्नी जो रहती थी उसका कमरा दूसरी डबल स्टोरी पे था, तो सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए। तो पत्नी ने यह देखकर कहा कि जितना प्रेम आप मेरे इस हाड़ मास के शरीर में करते हैं, इतना प्रेम राम जी में हो तो आपको राम जी की प्राप्ति हो जाए। उसी दिन से तुलसीदास जी ने सब गृहस्थी का त्याग करके और पूर्णता त्याग लेकर के संन्यास्त जीवन शुरू कर दिया और नरहरयानंद जी के शिष्य बने। यही तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, जिसकी कथा हम सबको सुननी है महाराज। कथा कहां से शुरू हुई है? कथा शुरू हुई है भगवान शंकर से। किसको सुनाई है? माता पार्वती को। कहां से शुरू हुई कथा? भगवान शंकर से। किसको सुनाई? माता पार्वती को। और ये जो रामचरितमानस 9 दिन आपके मध्य चलेगी, ये कैसी कथा है महाराज? जैसे ये सरोवर है, सरोवर है ना झील, इसके 4 घाट पत्थर, चारों घाटों पर कथा चल रही है। जिसका मन करे जहां से उस पत्थर से गोता लगा ले। अब चारों घाटों पर 4 कथा करने वाले और 4 सुनने वाले। हर एक घाट पर एक कथा सुना रहा है, एक सुन रहा है, एक साथ कथा चल रही है। और इस राम कथा को क्या कहा? मानस सरोवर कहा। ये झील तो है, लेकिन कौन सी है? मानस सरोवर, है ना? और छोटा करके बोलेंगे तो मानसर, क्योंकि मन को निर्मल करने वाले यह कथा रूपी ज्ञान गंगा रूपी सर है, झील है, सरोवर है। और हम बैठे भी कहाँ है? मान सरोवर के किनारे बैठे हैं। समझ लो यहीं पर कथा चल रही है। चारों तरफ, चारों कोनों पर जैसे 4 मंदिर है, चारों कोनों पर, वैसे जैसे यहां पर ये वाला मंदिर श्री हनुमान जी शेषनाग जी का, सामने बड़े शेषनाग जी का, उधर राम जी का, इधर संतोषी माता का, वैसे चारों तरफ कौन कौन बैठा है? 4 वक्ता है। सबसे पहले घाट पर, पहले घाट मतलब पत्तन पर कौन बैठा है? शंकर जी बैठे हैं व्यास बन करके। और कथा कौन सुन रहा है? पार्वती जी सुन रही है। लेकिन पार्वती जी कथा क्यों सुन रही है महाराज? पार्वती जी कथा सुन रही है, बाबा मुझे ज्ञान के लिए कथा सुननी है, तो इसलिए उस घाट का नाम हुआ ज्ञान घाट। एक घाट पर ज्ञान के लिए कथा चल रही है। जो विद्वान लोग, जो पंडित लोग, जो पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए कथा सुनने आएंगे, उनके लिए ज्ञान घाट पर कथा चल रही है। दूसरा महाराज घाट है जहां याज्ञवल्क्य नाम के एक बड़े सिद्ध महर्षि हुए, और दूसरे जो सप्तऋषियों में गिने जाते हैं भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य जी के पास भरद्वाज जी कथा सुनने गए। वो सीताराम जी वाली मंदिर वाली तरफ बैठे हैं दोनों। लेकिन भरद्वाज जी क्यों कथा सुन रहे हैं?
क्योंकि भरद्वाज जी ऋषि हैं, संत है, और भक्ति ही संत का कर्म है, इसलिए वहां कथा कर्म को लेकर हो रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कर्म के ऊपर राम कथा सुना रहे हैं। ज्ञान और कर्म दो घाट हो गए ना, एक ज्ञान मिल गया, एक कर्म भी हो गया। अब तीसरा घाट सामने वाला। सामने वाले घाट पर महाराज कौन बैठा है? तो सामने वाले घाट पर एक कौवा महाराज कथा कर रहे हैं, जिनका नाम है काकभुशुंडी जी। और कथा सुन कौन रहा है? साक्षात भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। कथा सुना कौन रहा है? कौवा। और सुन कौन रहा है? गरुड़। और उन दोनों में कथा क्यों चल रही है? क्योंकि गरुड़ जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए वो भक्ति के ऊपर कथा कर रहे हैं। तो तीसरे घाट पर कौन सी कथा हुई? ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब चौथा घाट आ गया। चौथे घाट पर कौन बैठा है? तुलसीदास जी बाबा बैठे हैं, लेकिन कथा सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है महाराज। कथा आसानी से सब सुन नहीं सकते, कलयुग नहीं सुनने देता सबको कथा। सब बैठे हैं घरों में, खाली भी बैठेंगे, लेकिन कथा के लिए समय नहीं मिलता। तो महाराज तुलसीदास जी ने क्या कहा कि कलयुग में कथा कौन सुनेगा? अब चौथा घाट जो संतोषी माता वाला मंदिर है, संतोष कहां प्राप्त होता है? संतोष मन को, हम कहते हैं ना मेरे मन को बड़ा सुख मिला, तो संतोषी माता मनोकामना पूर्ण करने वाली है, मन की कामना को। तो तुलसीदास जी ने कहा अगर इस घाट पर बैठा हूं तो मैं वक्ता हूं, मैं अपने मन को ही कथा सुनाऊंगा। और अपने ही आप को कथा सुनाना, अपने ही आप को राम राम सुनाना, खुद जो आप माला जप करते हो वो माला जप करके अपने भीतर ही स्मरण करना, इसको बोलते हैं भगवान की शरणागति हो जाना, सरेंडर कर देना। तो चौथे घाट पर कथा किसके लिए चल रही है? शरणागति पर। अब चारों ओर से इस मानसरोवर को चारों घाटों पर चारों वक्ताओं और चारों श्रोताओं ने घेर लिया। महाराज अभी आप कथा में आगे अभी भाग नहीं सकता, जो 9 दिन कथा सुन ले वो राम जी को छोड़ नहीं सकता। क्यों? राम कथा सुनोगे तो क्या क्या मिलेगा महाराज? यज्ञ करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से कर्म अर्जित होता है, यज्ञ से पुण्य, पुण्य से कर्म। फिर महाराज विद्या ग्रहण करोगे तो विद्या से विवेक आता है और विवेक से ज्ञान आता है, एक ही काम करता है। तीसरा सेवा करोगे तो सेवा से शुभ आशीष आशीर्वाद मिलता है, और आशीष से सद्बुद्धि सन्मति आती है, और सद्बुद्धि से भक्ति देवी का मन में प्राकट्य होता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो चारों चीजें एक साथ दे सकती है, वो केवल एक ही चीज है। कौन सी? राम कथा, जो आपको ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति ये चारों एक साथ देगी। तो कौन कौन तैयार है इस मानसरोवर कथा में गोता लगाने के लिए? तैयार है सब? जय जय श्री सीता। हो राम कहने से तर जाएगा। सब कहो। क्यों सुननी है कथा? क्यों सुननी है? क्यों सुननी है महाराज कथा? हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने पार भव से उतर जाएगा, पार भव से।
कहे सब राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे। जिसने राम का नाम लिया उन सब की कहानी आज दुनिया कहती है। तुलसीदास जी ने राम का नाम लिया, दुनिया तुलसी तुलसी जपती है, हैं? तुलसी तुलसी सब जपे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जय जय। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथनि गावा। ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है महाराज, लेकिन धन्यवाद है राम जी, आपकी कृपा से हम मनुष्य बन गए। लेकिन अगर मनुष्य बने हैं तो क्या, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे। देखो कविराज ने लिखा है, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, इसलिए मांगना है तो किसी और से मत मांगो महाराज। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जय जय।
होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी गली गली में चर्चा तेरी। महाराज दोनों ही प्रकार से प्रभु के भक्तों की चर्चा होती है। कोई कहता है बगला भगत है, कोई कहता है सिद्ध भगत है, कोई कहता है सो पता नहीं क्या खा के पता नहीं कौन कहां चली, तो कोई कहता है महाराज प्रभु के रंग में रंगा है। चर्चा तो दोनों ही प्रकार की होती है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, लेकिन अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं। चर्चा तो महाराज वो है जो हमारे जाने के 100 साल बाद भी चलती रहे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज कथा किससे सुननी चाहिए? कोई भी व्यासपीठ पर बैठ जाए, कोई भी। आजकल तो स्मार्ट जमाना है, स्मार्टफोन है, गूगल से कोई भी कथा सुना दे। हैं? नहीं महाराज, तो कथा किससे सुननी चाहिए? वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में लिखा है क्या कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निहास्पहा। जिससे कथा सुननी चाहिए उसमें जो लक्षण होने चाहिए, कौन से? पहला नंबर वो विरक्त होना चाहिए, लोभी ना हो, लालची ना हो। दूसरा वैष्णव होना चाहिए, श्री सीताराम जी और श्री राधे श्याम जी को छोड़कर किसी और की बात ना करे, किसी और का उपासक ना हो महाराज, केवल सीताराम जी और राधे श्याम जी बस इन्हीं में नित्य रमन करने वाला हो। तीसरा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अब ये विप्र क्या चीज है हमारा? ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण पति से जो पुत्र पैदा होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। वही ब्राह्मण बालक जब 7 साल का हो जाता है तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, जिसे आप लोग जनेऊ कहते हैं। ब्राह्मण का जनेऊ कौन से साल में होना चाहिए? 7वें साल। क्षत्रिय का 12 साल के भीतर, इससे ज्यादा नहीं। हमारे बच्चे अकाल मौत क्यों, अकाल मृत्यु क्यों मरते हैं? क्यों? क्योंकि समय से उनके संस्कार, अभी तो समय क्या, अभी तो हो ही नहीं रहे। 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार अंतिम है, लेकिन उससे पहले 15 संस्कार है। शिखा संस्कार, जिसको आप ये चोटी कहते हो, ये भी संस्कार है। अन्नप्राशन, नामकरण, गर्भाधान। लेकिन जिस बच्चे का शिखा संस्कार और जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है महाराज,
उसकी अकाल मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। वो या तो एक्सीडेंट में मरेगा या हार्ट अटैक से मरेगा। विश्वास नहीं होता ना? अच्छा, आपने कभी किसी एक्सीडेंट होता देखा है? एक्सीडेंट में मरे हुए कभी देखा कि कोई एक्सीडेंट में मरा हो और उसके माथे पर तिलक लगा है? कभी? ये कभी कोई डेड बॉडी देखी है एक्सीडेंट में मरा हुआ जिसकी कपड़े खोले तो अंदर से जनेऊ निकला हो? क्योंकि जो तिलक और जो जनेऊ, जो भी बालक, ये दोनों ही चीजें और शिखा बोधि ये धारण करता है, वो समय से पहले नहीं मरता। क्यों? क्योंकि ये जो जनेऊ है, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र ब्रह्मास्त्र की तरह ही हमारी रक्षा करता है। और ये ब्रह्म कुंड, जो ब्रह्म कपाल की जे ऊपर रक्षणी है, जो हमारी शिखा है, यह भी हमारी रक्षा का काम करती है। और जो हमारे माथे पर ये तिलक है, श्री तिलक, ये तो साक्षात श्री सीताराम जी के चरणारविंद है, उनके चरण कमल है। तो मृत्यु जैसे ही देखती है, इसके माथे पर, बच्चे के माथे पर तिलक है। तिलक मतलब सीताराम जी के चरणों के निशान है, तो मौत समय से पहले उसके सामने नहीं आती महाराज। इसलिए आज के बाद देखना, कभी जितने भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, गाड़ियों के एक्सीडेंट में मरने वाले होंगे, एक के भी माथे पर तिलक नहीं होगा। महाराज जैसी पूरी गारंटी। और जो कोई एक भी फोटो मुझे दिखा दे, तो आज के बाद महाराज व्यासपीठ पे बैठना छोड़ दो। ऐसे नहीं कहते हम। सत्य सनातन वैदिक धर्म बड़ा बड़ा पौराणिक धर्म है, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, और बड़ा सिद्ध धर्म है, सत्य धर्म है। इसलिए हम कहते हैं ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो मैं बात कर रहा था कि ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण, उसका जो पति हो, उससे पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मण हुआ। 7वें साल में जब उसको जनेऊ डला, तो जनेऊ जब डलता है तो उसके बाद उसका दूसरा जन्म कहा जाता है कि आज के बाद इसका दूसरा जन्म हुआ। तो उस दिन के बाद फिर वो ब्राह्मण नहीं रहता, फिर उसको कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। ये बातें याद रखनी है, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। कथा सबके लिए है, लेकिन हम सबके क्या क्या अपने अपने कर्म और कर्तव्य थे, जो हमने समाज के लिए करने थे, जो नहीं किए, उसको अब पुनः याद करना है कि जहां से हम भूल गए थे वहां फिर से लौट कर आएंगे। तो 7वें साल में जब उसका जनेऊ होता है महाराज, तब वो कहलाता है द्विज। संस्कारात द्विज उच्यते। जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो द्विज हो गया। वही बच्चा जिसका जनेऊ हुआ है, जब वो सदगुरुदेव के चरणों में रह करके 12 साल तक वेदों को पढ़ता है। कितने साल? 12 साल वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, पुराणों का अध्ययन करता है, कथा का अध्ययन करता है। तब उसके गुरुजी 12 साल की पढ़ाई के बाद कहते हैं, जाओ अब कथा करो। तब जाकर के 12 वर्षों बाद वो क्या कहलाता है? विप्र। तो विप्र क्या हुआ? जिसका जनेऊ होने के बाद 12 साल जिसने वेदों की पढ़ाई की। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा? कथा किससे सुननी है? विप्र से, जिसने वेद पढ़े हो। ऐसे नहीं किसी से भी सुननी है, जिसने वेद पढ़े हुए हो, ऐसे विप्र से कथा सुननी। महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। जो वेद शास्त्रों की बातों को बिना कोई गलती किए, बिना कोई गलत धारणा दिए और बिना झूठ बोले एकदम सत्यता से, स्पष्टता से आप सबको कहे, ऐसा होना चाहिए। दृष्टांत कुछ लो, एक एक कथा को ऐसे समझाए जैसे बच्चे को मास्टर पढ़ाता है, जैसे बच्चे को स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, ऐसे समझाए। दृष्टांत कुछ लो धीरो वक्ता। धैर्यवाना होना चाहिए, जिसमें धैर्य हो। ये नहीं 2 लोग बैठे हैं तो वो कथा करने का मन ना करे उसका। 2 लोग हो तब भी ऐसी कथा करे, 2000 हो तब भी ऐसी कथा करे।
2 लोग देख करके दुखी ना हो और 2000 देख करके अभिमान ना करे महाराज। धीरो वक्ता, तो ऐसे कथा व्यास से कथा सुननी चाहिए। अब इसमें 2-4 बातें और जोड़ो। अब जनेऊ कौन डाल सकता है? पुरुष। महिला डाल सकती? तो महिला जनेऊ नहीं डाल सकती तो द्विज भी नहीं होती, द्विज नहीं होती तो वेद भी नहीं पढ़ती, वेद भी नहीं पढ़ सकती तो विप्र भी नहीं हो सकती, और विप्र नहीं हो सकती तो महिला को महाराज व्यासपीठ पर बैठना वर्जित है। और महिला से कथा सुनने का इतना ही दोष है जितना ब्रह्म हत्या का दोष है। अधिकारवाद अनाधिकारवाद है। इसलिए नहीं कि महिलाओं को ऊपर नहीं बिठा रहे, नहीं महाराज, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है व्यासपीठ कोई राजपीठ नहीं है, राजा का राज सिंहासन नहीं है, ये दासपीठ है, ये तो नौकर का पीठ है। मैं आपका नौकर ही तो हूं, आप मजे से टांगे इधर उधर करके सुन रहे हो, मैं तो हिल भी नहीं सकता यहां से। आप सब लोग जमीन पर बैठे हो, हैं? कहां बैठे हो? जमीन पर। और जिसकी जमीन हो वो क्या होता है? जमींदार। और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। इसलिए महिला चौकीदार नहीं बनानी महाराज। क्यों? क्योंकि महिला क्या है? महिला तो जगदम्बा है महाराज, है? और दूसरे हिसाब से महिला मास में 300 दिन शुद्ध नहीं रह सकती। इसलिए तो ये व्यासपीठ का पहला नियम है। और भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान ब्राह्मण के लिए कभी अवतार नहीं लेते महाराज। ये मत समझना कि मेरे नाम के आगे शर्मा लग गया तो मैं वो सब काम कर रहा हूं जो नहीं करने चाहिए तो भगवान मेरे लिए आएंगे। ना जी ना। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए आते हैं जिसने जनेऊ डाल करके 12 साल वेद पढ़े हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, उसके लिए भगवान आते हैं महाराज। भगवान नाम के शर्मा के लिए नहीं आते, भगवान कर्म के शर्मा के लिए आते हैं, जो कर्म से ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण के लिए महाराज विधान है। ब्राह्मण बनना भी कोई आसान बात नहीं, जन्म लेने मात्र से भी ब्राह्मण नहीं होगे। ब्राह्मण के लिए विधान है, बाकी सारे समाज को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, तब जाकर के वह कमाई उनके बच्चों को लाभ देगी। लेकिन ब्राह्मण के लिए क्या है नियम? सच पूछो, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण केवल 25% अपने पास रख सकता है, 75% ब्राह्मण के लिए दान का विधान है। आगे अब समझ लो कितने ब्राह्मण हो। तो ये सब कुछ हमारे लिए शास्त्रों ने तय किया है। व्यासपीठ के ये लक्षण है महाराज। ऐसा व्यासपीठ हो तो ही कथा सुने। और क्या? अनेक धर्म भ्रांता त्रैणाम पाखंडवादिना शुक शास्त्र कथोच्चार त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अनेक धर्म भ्रांता, धर्म केवल एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। आजकल लोग बोलते हैं ना महाराज, वो वाले धर्म, वो वाले धर्म वाले लोग, वो वाले धर्म वाले लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, धर्म दुनिया में एक ही है जिसको कहा जाता है ये यूनिवर्सल लॉ है, ये ब्रह्मांड का कानून है, ब्रह्मांड का नियम है। पूजा करने को धर्म नहीं कहते, आरती करने को धर्म नहीं कहते, दान करने को धर्म नहीं कहते। 9 दिन की कथा में 1 दिन की चर्चा विशेष रूप से धर्म के ऊपर होगी, क्योंकि आपको धर्म की समझ नहीं है अब तक। अब तक जिसको आप धर्म कह रहे हो वो पूजा पद्धति है, पूजा करने का तरीका है महाराज, धर्म नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, माता पिता की सेवा करना ये कौन सा धर्म है? है तो धर्म, धर्म है ना?
माता पिता की सेवा करनी चाहिए पुत्र को। ये पुत्र का क्या है? धर्म है। धर्म माने ड्यूटी, धर्म माने फर्ज। प्रकृति का संरक्षण करना मानवता का धर्म है। ऐसे ही धर्म क्या है? धर्म वो है जो एक भाई जब अकेला घर में होता है तो उसको जागृत रहता है कि तू इसको बुरी दृष्टि से मत देख महाराज, ये तेरी बहन है। धर्म वो है जो बहन की भाई से रक्षा करता है, कभी गलत नहीं होने देता दोनों में। धर्म वो है जो माँ की पुत्र से रक्षा करता है महाराज। नहीं तो क्या है, हम तो सबके बीच में पत्नी और पति को छोड़ दो, अगर ये दो रिश्ते को छोड़ दो तो औरत और व्यक्ति को यदि देखना हो तो औरत और व्यक्ति है तो दोनों अपोजिट है। कौन दोनों को अलग अलग रख सकता है? अलग अलग नियमों से धर्म रखता है। इसको समझो पहले। कथा सुनने से पहले कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए वैसे बन जाओ। और राम जी के लिए क्या लिखा है? राम जी क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का शरीर है। धर्म किसी को समझना है तो राम जी को समझो। राम जी जब वनवास में गए महाराज तो आरती नहीं लेकर गए, घंटी नहीं लेकर गए, फोटो नहीं लेकर गए, खाना नहीं लेकर गए, कपड़े नहीं लेकर गए, लेकिन धनुष और बाण नहीं छोड़ा। क्यों? क्यों? क्योंकि राक्षसों को मारना और संतों की रक्षा करना ये उनका धर्म है। धर्म माने ड्यूटी। और जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म के मार्ग पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और जिसमें धर्म नहीं बचा वो जीवित होकर भी मुर्दा है महाराज, मुर्दा है। कैसे महाराज? क्योंकि जिसमें धर्म ही नहीं, जो अपनी चाचा की लड़की से शादी कर रहा है महाराज, वो तो मुर्दा है, उसको जीवित कैसे बोल सकते हैं? धर्म तो वो है जो कहता है ये बहन है, बेशक तेरी चाचा की लड़की है। और धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म रक्षा कैसे करता है महाराज? दुनिया कहती है धर्म रक्षा नहीं करता, धर्म रक्षा करता है। आप अपनी बेटी और बेटे को अकेले किसके भरोसे घर में छोड़कर जाते हो बताओ? कौन है जो दोनों के बीच में गलत नहीं होने दे रहा कुछ भी? धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म ही भाई बहन का रिश्ता बनकर दोनों के बीच में खड़ा है। एक कच्चा सा सूत्र, धर्म रक्षा सूत्र जिसे राखी कहते हो, दोनों के बीच में खड़ा है महाराज, ऐसे नहीं। तो इसलिए धर्म को समझो पहले। धर्म क्या है? धर्म हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। हमारे माता पिता के लिए क्या फर्ज है? उनकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है। मेरी पत्नी के लिए उसके पांव तो नहीं दबाऊंगा ना, उसको पालना मेरा धर्म है महाराज, पोषित करना। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक विद्वान बनाना मेरा धर्म है महाराज। पेड़ के लिए मेरा क्या धर्म है? इसको पानी देकर के इसको काटने से बचाना मेरा धर्म है महाराज। इस मानसरोवर झील के लिए क्या धर्म है? इसको साफ रखना, इसको स्वच्छ रखना मेरा धर्म है महाराज। और भगवान के लिए मेरा क्या धर्म है? भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका नौकर हूं और स्वामी के चरणों की सेवा करना ये मेरा धर्म है महाराज। इसको पूजा कहते हैं, ये पूजा है। इसलिए आज के बाद नहीं कहना अरे अधर्म हो गया, तू मत्था नहीं टेके, बड़ा धर्म गरीब है, ऐसे नहीं कहना। माथे से धर्म का कनेक्शन नहीं, माथे से हमारा अपना कनेक्शन है महाराज। क्यों? क्योंकि माथा हम राम जी को इसलिए टेक रहे हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा स्वार्थ है, हमारा लोभ है, लालच है हमारा कि मैं तर जाऊं ना, इसलिए माथा टेका। लेकिन धर्म क्या है? हे राम जी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तारना होगा डुबाना होगा वो तुम देख लो, है ना। और धर्म में कभी भी किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल्स, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती महाराज, जो धर्म के ऊपर चलता है। और धर्म के ऊपर इस दुनिया में एक ही चला है जिसको लोगों ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।
इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है, आज जब भी किसी की बात चलती है, कोई सरपंच का, पंच का, एमएलए का, एमपी का चुनाव जब लड़ने जाता है, तो ये कभी नहीं कहता कि मैं कृष्ण राज्य की स्थापना करूंगा, मैं हरिश्चंद्र राज्य की, जो भी लड़ने जाता है वो कहता है मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा। केंद्र में सरकार बनती है, हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे महाराज। इसलिए धर्म क्या है? धर्म केवल राम जी को देख लो, राम जी कैसे रहे। एक बार उनके पिता ने मुंह से नहीं कहा तुम राजपाट को त्याग करके वनवास में चले जाओ, एक बार नहीं कहा। सौतेली मां कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की मर्जी है, तुम छोड़ दो सब कुछ। तो पिताजी को जाकर पूछा नहीं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, सिर्फ चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं धन्य हो गया, मुझे पिता ने पहली बार कोई काम कहा है, मैं अभी जाऊंगा महाराज। इसलिए कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इसलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी क्या है? धर्म है। इसलिए राम जी क्या है? धर्म है। अब धर्म सीखना है तो राम कथा सुनो। मैं तो ये चाहता था आपके बच्चे पेन और कॉपी लेकर के कथा में आए, क्योंकि कथा ये बच्चों की सीखने वाली है। चरित्र तो हमारा हो गया जैसा होना था निर्माण, हम तो पक चुके हैं महाराज। जब बंदा 24-25 का हो जाए तो पक गया, वो घड़ा कच्चा नहीं है। सुननी तो बच्चों को चाहिए, कॉपी पेन लेकर के आए, वो सीखे कुछ। आप सबका देखो आज मनोदशा कैसी है महाराज। धर्म का मतलब गलत सिखाया गया कि फलाना धर्म, ये धर्म, वो धर्म है ही नहीं महाराज। वो सब क्या है? कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई रिलीजन है। धर्म के लिए दूसरा कोई शब्द नहीं बना। धर्म के लिए पूरी दुनिया की डिक्शनरी में हमारा दूसरा कोई शब्द नहीं बना, कोई शब्द। कैसे? जैसे विप्र जो कथाव्यास है, उसके लिए दूसरा कोई शब्द नहीं बना। अब विप्र के देखो, मास्टर की तो मास्टरानी होती है, डॉक्टर की तो डॉक्टरानी होती है, पंडित की तो पंडिताइन होती है, लेकिन विप्र की विप्रण कहीं नहीं लिखा। विप्र तो एक है, वैसे ही धर्म भी एक है महाराज। धर्म दूसरा नहीं हो सकता। वो सब तो पंथ है, तरीके हैं, रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के। और विद्वानों ने इसी को कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि हे भगवान तू एक है। जिसको कोई कहता है परवदिगार, कोई कहता है ओ माय गॉड, कोई कहता है हे खुदा, कोई कहता है रब राखा, कोई कहता है हे मेरे भगवान। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। बाकी सबने अपने अपने रास्ते बनाना शुरू कर दिए महाराज। नहीं तो रास्ता तो हमारे पास सबसे पुराना है, सनातन का। तो मैं बात कर रहा था, कथा किससे सुननी है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता, कार्योति निहास्पृह। दूसरा मैंने कहा, अनेक धर्म भ्रांता, किसी और की बात ना करे, केवल सनातन को ही धर्म बोले, बाकी किसी को धर्म नहीं बोले। ऐसा कथा व्यास हो। औरतों को लुभाने वाली बातें ना करे, वो वाली बातें ना करे जो महिलाओं को ही अच्छी लगे। बड़े पाखंड ना रचे, पाखंडी ना हो। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, 1100 रुपया चढ़ाओ, तुम्हारी वो लगेगी, कथा लगेगी, ऐसा ना हो। जैसे कल भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह होगा कथा में, तो ऐसा ना हो कि आप सबको कहे महाराज जो जो दुल्हन को दिया जाता है बेटी को विदाई में, वो सब कुछ लेकर के आओ, 10-10 हजार रुपए कर। ना जी, पाखंडी ना हो, सीधी बात करने वाला हो। सीधे कथा है तो कथा को ही कथा से चलाए। अब कल पार्वती जी का विवाह है ना, तो ज्यादा नहीं करना आपने। अपने घर से केवल फूल और वो जो डालते हैं ना लड़की, कल भी और परसों भी, 2 दिन। परसों माता जानकी का विवाह है, 2 ही विवाह होते हैं इस कथा में। बस ये 2 चीजें लानी है, ज्यादा नहीं। जा श्रृंगार का वो बिंदी वगैरह। हाँ, तो पाखंडी ना हो महाराज। ऐसा ना कहे कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो क्या है महाराज।
कथा का तो शुरुआत में मैंने कह दिया, एक एकम अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। इस कथा का महाराज जो 9वें दिन आकर के एक अक्षर भी सुन लेगा, वो भी समझ लो पूरी कथा सुन लो। ऐसा इस राम कथा का प्रभाव है, इस एक कथा का। तो महाराज कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए। अब सुनाने वाला सुनाया ना मैंने कैसा, मैं कैसा होना चाहिए, अब देख लो हूं कि नहीं। अब आप कैसे होने चाहिए। कथा सुनने आना है तो सब परिवार आना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने शुरुआत की है सब परिवार। दूसरा नंबर, कथा में जब भी बैठना है तो टांगे नहीं फैलानी महाराज, क्योंकि ये टांग जब भी राम कथा लगती है तो राम कथा की प्रत्येक दिशा में कोई ना कोई देवता बैठता है। कहीं पूर्व में हनुमान जी बैठेंगे, पश्चिम में शत्रुघ्न जी बैठेंगे, उत्तर में लक्ष्मण जी बैठे, ऐसे करके हर दिशा में कोई ना कोई देव बैठ रहा है कथा सुनने। कहीं पे सप्तऋषि सातों ऋषि बैठते हैं, कहीं पे सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार बैठते हैं। तो क्या पता किस दिशा में कौन बैठ करके कथा सुन रहा है। तीसरा नंबर, कथा में जब भी भगवान को प्रणाम करना है, या भगवान के विग्रह राम जी के या कृष्ण ठाकुर जी के विग्रह को प्रणाम करना है, तो सीधी टांगे करके प्रणाम नहीं करना, सीधा प्रणाम नहीं करना। प्रणाम पूर्व मुख की ओर करके और तिरछा प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि राम जी जहां पे कथा चल रही है, जहां पे राम राम चल रहा है, तो हनुमान जी बिल्कुल सामने बैठे होते हैं। तो जैसे ही आप टांगे लंबी करके प्रणाम करोगे तो आपके पैर कहां चलेंगे? हनुमान जी की तरफ। इसलिए पूरब की ओर मुंह करके ऐसे तिरछा प्रणाम किया जाता है। ये कथा के नियम सुन लो सब, और माथा भी आज के बाद ऐसे टेकना है। महिलाओं को कभी भी टांगे लंबे करके नहीं, ऐसे घुटने जोड़ के फिर प्रणाम, और पुरुष को साष्टांग दंडवत करना चाहिए, पूरा प्रणाम, पूरा लेट करके। महिला को पूरा नहीं लेटना, बैठ करके प्रणाम जैसे करके। चौथा, कथा जब भी सुननी है तो कथा में जब तक कथा चल रही है तब तक फलाहार की अवस्था में रहना है, व्रत में, उपवास में रहना है। आधा उपवास जब तक कथा, 2 बजे तक कथा है, एक समय का फलाहार तो है ही सबके लिए। तीसरा, कथा के बीच में अनुचित बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही के मध्य में, आप ही के भीतर देवता ना जाने कौन सी गिलहरी, कौन सा कीड़ा, कौन सा सर्प, कौन सी मछली बनकर कथा सुनने आए, उनको कथा सुनने में दिक्कत होती है। और 3-4 बात मान लो, आप बात कर रहे हो, आपके साथ ही शनिदेव बैठे हो और कथा सुन रहे हो। जब 3-4 बार बात की, चौथी बार क्रोध आया तो महाराज चढ़ गई 7.5 से। तो ऐसा नहीं करना, कथा के बीच में कोई भी बातचीत नहीं करनी। 5वां, कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। दुनिया में बाकी सारे जितने भी मंदिर हैं महाराज, जब चाहे खोल लो, जब चाहे बंद कर लो, लेकिन हमारे रघुनाथ जी का, राम जी का ही द्वारा ऐसा है। कोई भी द्वारा दुनिया में, कनक भवन हो, श्री राम लल्ला जी हो, सुबह समय से 4 बजे महाराज पट खुलेंगे, और शाम को पूरे समय से, जिस समय भगवान का शयन समय होता है, उस समय टाइम से बंद होंगे। मतलब क्या? राम जी की कथा समय से पहले बाद में नहीं सुननी, दौड़ते हुए नहीं आना। कथा का मतलब है कथा में समय से पहुंचना, और कथा विश्राम का मतलब है कि अगर आज तो 1 बजे कथा शुरू की है, 2:30 बजे तक कथा रहेगी, कल से 2 बजे विश्राम देना है तो देना ही देना है महाराज, क्योंकि राम जी को भी सोने के लिए जाना है, उनको भी विश्राम करना है, और हनुमान जी को भी राम जी की सेवा करनी है। अब हम हनुमान जी को ही नहीं छोड़ेंगे तो सेवा कौन करेगा? इसलिए समय से आना, समय से जाना। छठा, कथा का प्रभाव क्या है, धर्म का प्रभाव क्या है, पूजा का प्रभाव क्या है। एक वैष्णव को जीवन में एक वैष्णव जरूर बनाना चाहिए। एक कथा सुनने वाले को जीवन में एक कथा सुनने वाला जरूर बनाना चाहिए।
जैसे एक जुआ खेलने वाला कहीं ना कहीं से ढूंढ करके एक जुआरी बना ही लेता है, शराबी कहीं ना कहीं से एक शराबी ढूंढ करके बना ही लेता है, वैसे ही कथा सुनने वाले को जो कभी ना कथा सुनता हो अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, पड़ोस में, दोस्तों में, उसको भी कथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए महाराज। क्यों? आज महाराज सनातन का इस तरह से हरास हो रहा है कि लोगों की आस्था क्लब में है, सिनेमा थिएटरों में है, नाच गाने में है, अखाड़ों में है, लेकिन अगर कहीं धर्म की बात आती है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, तो महाराज लोग नहीं निकलते घर से, है? नाचने वाली 10 बुला लो और उल्टे सीधे गाने लगा लो तो महाराज जितने मर्जी लोग इकट्ठा कर लो। उन्होंने जो पश्चिमी लोग थे, जो उल्टे सीधे कपड़े डालकर और वो क्या क्या गाते हैं स्टेजों पर, क्या क्या नाचते हैं, जिससे हमारे बच्चों का कैरेक्टर खराब होता है महाराज। उन्होंने पूरी दुनिया को, देखो उनकी लगन कितनी पक्की है, पूरी दुनिया को अपने जैसा बना लिया। लेकिन हम भगवान के भक्त होकर भी किसी को भक्त नहीं बना सकते। तो इन 9 दिनों में अपने जीवन को यदि आपने सार्थक करना है तो किसी दूसरे को भी भक्त बनाओ, किसी दूसरे को भी जो सनातन धर्म को छोड़ चुका है, जो सनातन धर्म के ऊपर जिसकी आस्था कमजोर हो गई है, महाराज उसको भी पकड़ करके इस सनातन धर्म में पूर्णता रूप से भक्त बनाकर लाओ। ये अंतिम कथा का लक्षण है। इसके बाद की कथा भगवान शंकर की कथा से जैसे ही शुरू होती है, हम कल से श्रवण करेंगे। तो कल से कौन कौन प्रयास करेगा किसी दूसरे को वैष्णव बनाने का? एक बार हाथ उठाकर दिखाओ। जय जय श्री सीता बोला करा करो मोयो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता बोलना है। कथा का मतलब ये नहीं कि मैं आया और आपको लेक्चर दे के चला गया महाराज। कथा तो संवाद है। कथा का मतलब क्या है? कथा के अंत में मैंने इसलिए कहा बच्चों को बुलाओ जो पढ़ने लिखने वाले हैं, काफी पेन लेकर आए। जो 10-15 मिनट अंतिम बचते हैं उसमें प्रश्न पूछे महाराज। इसलिए मैंने कहा ना कथा वाला विप्र होना चाहिए, पढ़ा लिखा। उससे प्रश्न पूछे जाए, उससे शंकाएं पूछी जाए और वो शंका का समाधान दे, तर्क देकर, प्रमाण देकर। आपके मन में जो जो वहम है वो सारे वहम निकाले। मुनि सुखदेव और परीक्षित जी में कैसी कथा चली थी? परीक्षित जी सवाल पूछते थे, प्रश्न पूछते थे और सुखदेव जी उत्तर देते थे। कथा का मतलब ही प्रश्न और उत्तर है। एक तरफा तो महाराज नेताओं का भाषण हो गया, और मैं भाषण देने नहीं आया आपको, मैं कथा कहने आया हूं। कथा सुनो। जय जय श्री सीता। तो कल से सब लोग अपने अपने स्तर पर एक एक व्यक्ति को इस कथा के बीच में वैष्णव बनाओ, भक्त बनाओ। जो लोग सनातन की आस्था से कमजोर हैं महाराज, उनको सनातन में पुनः स्थापित करो और बाकी सब कुछ किस पे छोड़ दो? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बांका होता
का रक्षक कृपा निधान निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय देव। जय हो। त्याग दो रे भई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, ओ केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, हाँ केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, ओ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। सुनो, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जितने सारे दोस्त हैं आपके, वो कहां तक आपके साथी हैं? जैसे ही शमशान घाट से बाहर आए, साथी है मित्र गंग के जल खत्म। जैसे ही जलाया, पानी ऐसे ऐसे किया,
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो सिर्फ मकान तक। क्या मतलब? अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, सिर्फ ड्योढ़ी थोड़ी, सिर्फ दरवाजे तक। उसके बाद बस 10-12 दिन का रोना, उसके बाद नौकरी, इसके हिस्से की मुझे मिले। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। परिवार वाले कहां तक? शमशान घाट तक। रिश्तेदार बाहर से स्कूटर लेकर आएंगे, बाहर से जाएंगे। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। परिवार के लोग चलेंगे मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला है साथी, कायम न जग का जमेला रहेगा। रे मन ये 2 अब कहो इसी पंक्ति को। अब कल कथा सुनने आना है तो ये सब कुछ सोच करके आना। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी है, गाओ। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी है अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। परिवार के से लोग चलेंगे मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सब गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जोर लगाओ। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। फलवार खाते थे, पकोड़े खाए हैं, चाय पी है, तो जोर लगाओ। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम